आखिर सीजेपी के प्रोटेस्ट में किसने किसका सर फोड़ दिया? 3 जगह सर फोड़ने के बाद कैसे एक व्यक्ति लहूलुहान हो गया? कैसे स्टेज पर खड़े होकर एक लड़की ने कहा अंधभक्तों ने मेरे पापा पर हमला किया। दोस्तों, अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी पर धर्मेंद्र प्रधान का गुस्सा कैसे फूटा? इस कदर इस सरकार के शिक्षा मंत्री बौखला गए हैं कि देश का युवा जो देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल कर रहा है, शिक्षा मंत्री से जवाबदेही मांग रहा है, शिक्षा मंत्री उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल लोगों पर योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं? बहुत सारी जानकारी आपको देने के लिए इस एक वीडियो में कम से कम 3-4 वीडियो की जानकारी आपके लिए लेकर आई हूं। इससे जल्दी सब कुछ आपके सामने रखती हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप जानते हैं दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। दिन और रात लगातार सीजेपी के प्रोटेस्टर्स वहीं पर बैठे हैं जहां से धरना शुरू हुआ था। चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे जबरदस्त बारिश, सीजेपी ने इन 3-4 दिनों में सब कुछ देख लिया है। लेकिन बड़ा बवाल इस प्रदर्शन में तब हो गया जब एक लड़की ने यह आरोप लगाए कि वो अपने पिताजी के साथ यहां पर आई थी और उसके पिताजी पर जानलेवा हमला किया गया, उनका सर फोड़ दिया गया, मतलब पिताजी के खून निकला है सर से। और ये सब कुछ लड़की ने स्टेज से खड़े होकर बताया। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि अभिजीत दीपके आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में मूक दर्शक बनी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो लड़की है जिसने सबसे पहले वीडियो बनाया वहां पर जंतर मंतर पे आकर, उसने जो वीडियो यूज किया, जो वीडियो बनाया अपने फ्रंट कैमरे से, उसने कहा कि कुछ अंधभक्तों ने, मैं शब्द बता देती हूँ, लड़की ने कहा 3 जगह पिताजी का, मेरे पापा का सर फोड़ा है, गंदे लोग थे, अंधभक्त आए थे, टीम बनाकर हम पर हमला किया गया, पापा पर हमला किया गया। बकायदा इस लड़की को उसके बाद सीजेपी के स्टेज में खड़ा किया गया और ये लड़की स्टेज में खड़े होकर बता रही है कि एग्जैक्टली कैसे बाप बेटी पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पूरी बात जरूर सुनिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस तरह से बौखला गए हैं और सीजेपी के लिए और प्रोटेस्ट में आए लोगों के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लेकिन अंधभक्त आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पे हमला किया और उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। आपने भी रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पर आ जाओ, ताकि ये जो एक दो लोग है ना, आ जाओ। इनको सिर्फ नाम का पकड़ रखा है, लेकिन उन्होंने हमला पापा में बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था और उनका 3 जगह सर फटा हुआ है। आ जाओ। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट की यहाँ पर आ जाओ और बस। दोस्तों, हालत ये हो गई कि जब लड़की पर हमला हुआ तो अभिजीत दीपके भड़क गए और पुलिस पर आरोप लगाए कि जो लोग यहाँ पानी और खाना बांट रहे हैं उनके घर जाकर पुलिस उनको धमका रही है कि आप यहाँ क्यों आए, उनसे पूछताछ कर रही है। और जो यहाँ प्रदर्शन में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने के लिए आए हैं उन पर जो हमला कर रहा है, पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। इसका मतलब सब मिले हुए हैं। जो लोग अंदर पानी लेकर आ रहे हैं, जो लोग अंदर खाना लेकर आ रहे हैं, उनके घर पर आप तुरंत पहुंच जा रहे हो रात के 9 बजे। ये पूछने आप क्यों खाना दे रहे हो, ये पूछने आप क्यों पानी दे रहे हो प्रोटेस्टर्स को। लेकिन जो लोग सर फोड़ रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कहती है हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट जाइए। तो मुझे लगता है ये प्लानिंग से हो रहा है और अगर इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसका मतलब पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब कुछ जब हो रहा था, बैकग्राउंड में शिक्षा मंत्री के ताबड़तोड़ इंटरव्यूज चल रहे थे। मतलब आप देखिए दोस्तों, इस देश के शिक्षा मंत्री के पास कितनी फुर्सत है। नीट का पेपर निपटा नहीं, शिक्षा मंत्री अपनी छवि सुधारने के लिए सारे न्यूज चैनल्स में बैठ गए। सारे न्यूज चैनल्स में बैठकर शिक्षा मंत्री बकायदा इंटरव्यूज दे रहे हैं और इंटरव्यूज में वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका दिल कितना दुखी है शिक्षा व्यवस्था के परेशान हो रहे छात्रों को लेकर। लेकिन इस बीच जब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया तो आप जानते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? शिक्षा मंत्री ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल लोगों और सीजेपी के लिए कहा कि ये टेररिस्ट मानसिकता के लोग हैं, मतलब आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों, जिस देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, वो युवा जब प्रोटेस्ट में शामिल सड़कों पर देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, देश के शिक्षा मंत्री उन लोगों को क्या कह रहे हैं? आतंकवादी। अब बताइए आप कि कितनी अजीब बात है कि शिक्षा मंत्री उनको आतंकवादी कह रहे हैं और जो वहां प्रोटेस्ट में शामिल लोग हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो बयान है शिक्षा मंत्री का जिसमें वो आतंकवादी कह रहे हैं,
इस प्रोटेस्ट आयोजित करने वाले लोगों के लिए। ये जाहिर तौर पर दिल पर लगा सीजेपी के लोगों पर। अभिजीत दीपके ने मंच पर खड़े होकर कहा कि इस देश के युवा के बारे में सोचिए जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछने के लिए यहाँ धरना दे रहा है और शिक्षा मंत्री उसको टेररिस्ट बोल रहे हैं। दीपके ने तुरंत पलटवार किया, प्रधान को सुनाते हुए कहा कि दरअसल टेररिस्ट वो होता है जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है, और अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था की वजह से इस देश का युवा अपनी जान दे रहा है पेपर लीक की वजह से, तो कौन टेररिस्ट है आप खुद डिसाइड कीजिए। आज धर्मेंद्र प्रधान ने कमेंट किया है, सोचिए क्या बोला होगा उन्होंने इस प्रोटेस्ट पर, जहां पर हम जस्टिस मांग रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको सुसाइड करनी पड़ रही थी। धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक टेररिस्ट ग्रुप है। उन्होंने आज ये कमेंट किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी टेररिस्ट की बी टीम है। ये हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर है जो इस देश के यूथ को टेररिस्ट कह रहा है। मैं धर्मेंद्र प्रधान को कहना चाहता हूं, टेररिस्ट वो होता है जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है। तुम्हारे वजह से बच्चों की मौत हुई है। You are the reason for the death of more than 16 students who had to commit suicide. So sir, we are not terrorists. We are not terrorists, sir. और हमें देशभक्ति का, पैट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट तुम जैसे लोगों से नहीं चाहिए जो खुद मासूम बच्चों की मौत के जिम्मेदार हो। दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि एक ही खबर में ना, एक ही वीडियो में मैं आपको कई अलग अलग जानकारियां दे दूं ताकि आपको तीन चार अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। अब आप इसे एक वीडियो में देखिए। भारत सरकार के शिक्षा मंत्री इस देश के युवा के लिए बोल रहे हैं टेररिस्ट। तो भाई अगर वो टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट मानसिकता के लोग हैं तो आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर उनको क्यों बैठा रखा है? उठा के डाल दो ना सबको जेल में। भाई तरीका तो यही है। अगर कोई इस मानसिकता से देश की राजधानी दिल्ली के दिल में बैठकर प्रदर्शन कर रहा है तो आपका ये दायित्व बनता है कि इस देश की सुरक्षा आप करें, या बैठकर इंटरव्यू में आप ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों ये बात इतनी दिल पर लगी है प्रदर्शनकारी लोगों के लिए कि उन्होंने शिक्षा मंत्री को डायपर बांटे हैं। मतलब आपको पता ही है सीजेपी अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट कर रही है, अलग अलग तरह से अपनी आवाज रख रही है। तो कल रात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जब प्रोटेस्ट हो ही रहा था तो सब अपने हाथ में डायपर लेकर आए थे। ये डायपर वाला खूब चल रहा है जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। पहले दिन से जब से प्रोटेस्ट में गई थी, कुछ लोग वहां पर जो सैनिटरी पैड्स होते हैं ना, जो लड़कियां पीरियड्स में इस्तेमाल करती हैं, वो लेकर आए थे कि ये सैनिटरी पैड लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। कुछ लोग वहां डायपर लेकर आए थे ये कहते हुए कि मतलब बच्चे का डायपर लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। जो डायपर कर देता है, जो सैनिटरी पैड कर देता है, वो ये सरकार और उसके शिक्षा मंत्री नहीं कर पाते। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या सीजेपी इस लेवल पर परेशान कर रही है सरकार को? इतना टेंशन में आ गई है सरकार कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को टेररिस्ट कहा जा रहा है। अच्छा ये भी बात सही है दोस्तों की एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, देश विरोधी, आतंकवादी, इस तरह की बातें तो जिसने भी प्रोटेस्ट किया सरकार के खिलाफ, जिसने भी आवाज उठाई उनके लिए बोला गया। जब देश का अन्नदाता किसान देश के राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, 700 से ऊपर किसानों की जान चली गई, तब भी उनको खालिस्तानी और आतंकवादी कहा गया। जब पहलवान बेटियां धरना दे रही थीं अपने सम्मान के खातिर, तो उनसे कहा गया कि देखिए देश की बदनामी करने वाली लड़कियां हैं। और अब देश का युवा, चाहे आप उनके नंबर्स पर बहस कर सकते हैं कि लाखों हैं कि करोड़ों हैं कि कुछ हजारों हैं, कुछ मैं कह रही हूँ 4 भी हैं, तो भी आप किसी को टेररिस्ट कैसे कह सकते हैं? और अगर आप मानते हैं कि वो टेररिस्ट है तो जेल में डालिए। ये खाली बयान देकर क्या होता है? और सोचिए दोस्तों, जब शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान देंगे तो बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं सीजेपी के लोग कि एक्चुअली में सरकार शह दे रही है ऐसे लोगों को, पुलिस शह दे रही है ऐसे लोगों को, इसीलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं प्रोटेस्ट में आए लोगों के लिए। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।